चैप्टर चल रहा था हमारा राज्य सरकार। राज्य सरकार के बारे में आपने प्रीवियस वीडियो देखे होंगे जिसमें मुख्यमंत्री की नियुक्ति, अधिकार, शक्तियाँ, इसके बाद में विधानसभा का संगठन, यानी विधानसभा का संगठन कैसे होता है उसके पॉइंट के बारे में चर्चा की। आज हमारा टॉपिक है विधानसभा के अधिकार। जो विधानसभा के जो अधिकार होते हैं वो क्या होते हैं तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो विधानसभा में जो अधिकार होते हैं राइट्स ऑफ असेंबली, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, और ये पार्ट है हमारा 3, ये तीसरा पार्ट है ये। इसमें तो विधानसभा में जो अधिकार दिए जाते हैं विधानसभा के लिए या विधानसभा के पास जो अधिकार होते हैं तो उनमें अधिकार आते हैं, विधायी अधिकार होता है, शासन संबंधी अधिकार होता है और हमारा वित्तीय अधिकार होता है, साथ ही कुछ अन्य अधिकार होते हैं। तो अधिकारों से इसमें आशा ये है कि विधानसभा किस कंडीशन में, किस प्रकार से मंत्रिपरिषद द्वारा बनाया गया बजट या लागू किए कर, इनको किस तरीके से रोक सकता है, तो आज उसके बारे में चर्चा करते हैं। विधायी अधिकार क्या होता है? सबसे पहले विधायी अधिकार को हम पढ़ेंगे। विधायी अधिकार क्या होता है? विधायी अधिकार में विधानसभा विधायिका को, विधायी अधिकार क्या? विधायी अधिकार या विधायिका को कानून बनाने का, कानूनों को संशोधन करना और नए कानून बनाने का अधिकार होता है। किसको? विधानसभा को। यानी विधानसभा या विधायिका नए कानून बना सकती है, पुराने कानूनों में संशोधन कर सकती है या फिर पुराने कानून को कैंसिल भी कर सकती है। ये किसके पास अधिकार है? विधानसभा के पास अधिकार होता है। मंत्रिमंडल के पास में ये अधिकार नहीं होता। नेक्स्ट, राज्य के सभी विषयों पर विधायिका कहाँ होती है? विधानमंडल कहाँ होता है? विधानसभा कहाँ होती है? तो राज्य पे होती है। तो राज्य के जितने भी कार्य हैं, जो भी कार्य होंगे उसे विधायिका को करने का अधिकार है। जैसे सभी विषयों पर, जैसे स्वास्थ्य रक्षा, स्वास्थ्य हो गया, रक्षा विषय हो गया, एजुकेशन शिक्षा के बारे में विषय हो गया, ठीक है, मनोरंजन विषय हो गया, बहुत सारे विषय आते हैं। इसके बारे में आगे हम सूचियाँ पढ़ेंगे, उनके बारे में आप कुछ बताएंगे। तो कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? विधायिका के पास। कानून विधायिका ही बनाएगी, यानी कि विधानमंडल को ही इसका अधिकार होता है, यानी विधानसभा को होता है। या कह सकते हो कानून बनाने का अधिकार विधानसभा के पास होता है। क्वेश्चन आ सकता है कि राज्य स्तर पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? मंत्रिपरिषद, विधान परिषद या फिर विधायिका या विधानसभा? तो आंसर होगा आपका विधानसभा होगा या फिर विधानमंडल। तो इसी तरीके से समवर्ती सूची, समवर्ती सूची किससे रिलेटेड होती है? राज्य से। क्वेश्चन आ जाता है निम्न में से कौन सी सूची समवर्ती, कौन सी सूची राज्य से संबंधित है? समवर्ती सूची ऑप्शन दी होगी तो समवर्ती सूची इसका ऑप्शन बन जाएगा और वो इसका आंसर कहलाएगी। जैसे विधानमंडल कानून बनाना, मतलब विधानमंडल जो होती है समवर्ती सूची के आधार पर, समवर्ती सूची के जो विषय हैं राज्य स्तर पर उन सभी में विधानमंडल कानून बना सकती है। परंतु अगर कोई ऐसा कानून जो संसद द्वारा पारित हो, संसद द्वारा पारित कानून से विरोध होने पर, संसद द्वारा पारित होने पर, कानून के विरोध होने पर क्या होगा? तो अंतिम रूप से किसे दिया जाएगा? अंतिम रूप जो है संसद के द्वारा बनाए गए कानून को हम देंगे, यानी अंतिम रूप जो है वो संसद के द्वारा बनाए गए कानून को माना जाएगा या उसके लिए हम मुख्य मानेंगे। साथ ही बनाया गया कानून ही मान्य होगा। तो इस तरीके से ये हो गया। अब बात करते हैं वित्तीय अधिकार। तो वित्तीय अधिकार क्या होता है? वित्तीय अधिकार जो है हमारा मतलब कि जो आर्थिक कंडीशन होती है, पैसा, रुपया, धन संपत्ति, इन्हें मुख्य अगर हम माने तो इसका संबंध होता है वित्तीय अधिकार का, मतलब लेन देन, आय व्यय, जो राज्य में जो स्रोत जो आय के होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो नए जो है राज्य के सभी प्रकार का खर्च, राज्य का जितना भी खर्चा होता है या फिर उसका आय और व्यय होता है वो किस पर होता है? विधानसभा का पूर्ण अधिकार होता है। तो वित्तीय अधिकार क्या होते हैं हमने आपको बताया। तो वित्तीय अधिकार राज्य के सभी प्रकार का खर्च या आय व्यय किस पर होता है? विधानसभा पर।
यानी राज्य का जितना भी खर्चा होता है, जितना भी व्यय होता है, हम जो खर्च करते हैं वो सब विधानसभा पर निर्भर होता है, उसी का उसका पूर्ण अधिकार होता है। जैसे नए कानून, कर लगाना, नए कर लगाना वित्तीय अधिकार के अंतर्गत आता है। कर में वृद्धि करना वित्तीय अधिकार के अंतर्गत आता है। पुराने करों को समाप्त करना ये भी वित्तीय अधिकार के अंतर्गत आता है। राज्य से प्राप्त आय, राज्य से प्राप्त जो आय होती है उसका व्यय या खर्च करना, इसके लिए भी मंत्रिपरिषद को विधानसभा की क्या स्वीकृति लेना अनिवार्य होता है। मतलब कि अगर कोई भी मंत्रिपरिषद है, कोई व्यय खर्च करना चाह रहा है तो उसकी जो व्यय खर्च करने के लिए जो अनुमति है वो किसकी लेनी आवश्यक होती है, विधानसभा की। जब तक विधानसभा की अनुमति नहीं लेगा कोई भी मंत्रिपरिषद इसको खर्च नहीं कर सकता है, यानी एक पैसा भी खर्च नहीं कर सकते आप उसकी बगैर अनुमति के, तो उसकी अनुमति लेना अनिवार्य है। मंत्रिपरिषद द्वारा तैयार बजट, जो वार्षिक बजट तैयार होता है, तो उसके संचालन के लिए मंत्रिपरिषद द्वारा जो बजट तैयार होता है वार्षिक, उसका संचालन जो होता है वो तब तक नहीं होगा जब तक विधानसभा की स्वीकृति ना मिल जाए। इसका भी अर्थ ये हुआ कि विधानसभा की स्वीकृति लिए बिना आप किसी भी वार्षिक बजट का संचालन नहीं कर सकते या उसे लागू नहीं कर सकते। नेक्स्ट, कुछ मदों को छोड़कर, मतलब कुछ मदों को छोड़कर बाकी सभी में कटौती या उसको अस्वीकार कर देना, ये विधानसभा यानी कि विधानमंडल पर निर्भर होता है। इसकी स्वीकृति के बिना सरकार ना तो कोई नया कर लागू कर सकती है और ना ही उसमें से किसी प्रकार का कुछ भी खर्च कर सकती है, तो ये विधायी अधिकार हुआ। इस प्रकार ना तो सरकार खर्च कर सकती है और ना ही उसमें कोई नया कर लागू कर सकती है। यानी विधानसभा की अनुमति के बगैर कोई भी वार्षिक बजट केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट उसको क्लियर नहीं कर सकती है। इस शासन संबंधी अधिकार, शासन संबंधी अधिकार में क्या क्या आता है? शासन संबंधी अधिकार जो है विधानसभा का बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण अधिकार है ये। तो इसमें जो राज्य का शासन होता है उसकी बागडोर, यानी राज्य के शासन की बागडोर जो है वो किसमें हाथ में होती है? विधानसभा। सामूहिक रूप से विधानसभा, वास्तविक रूप से राज्य के शासन की जो बागडोर होती है, जो शासन चलाता है, तो उसकी जो वास्तविक जो बागडोर होती है वो मंत्रिपरिषद के हाथों में होती है। मतलब कि विधानसभा में जो मंत्री चुने जाते हैं, जो मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है, उसके पास ही उसका पूरा अधिकार होता है। नेक्स्ट, लेकिन परंतु मंत्रिपरिषद जो होता है सामूहिक रूप से विधानसभा या विधानमंडल इसके प्रति उत्तरदायी होती है। वास्तविक नियंत्रण जो शासन संबंधी अधिकार है उसका अगर वास्तविक नियंत्रण की बात करें तो वो विधानमंडल या विधानसभा का ही रहता है। वास्तविक नियंत्रण, वास्तविक अर्थ मतलब सचमुच में, यानी जो बिल्कुल हकीकत में अधिकार होता है तो विधानसभा के पास ही होता है। विधानसभा के सदस्य, यहाँ पर विधानसभा के सदस्य यानी कि मंत्रियों से प्रश्न पूछकर विधानसभा के सदस्य क्या करते हैं? मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं। मंत्रियों से प्रश्न पूछकर क्या करते हैं? उसमें कई प्रस्ताव लाते हैं, जैसे काम रोको प्रस्ताव के द्वारा, नेक्स्ट अविश्वास प्रस्ताव पारित करके, दूसरा विधेयकों को अस्वीकार करके यानी कि अस्वीकृत करके, बजट में कटौती कर देना, या फिर उनके कार्यों की जांच करके। मतलब ये विधायिका का जो कार्य है, जो अधिकार है वो ये है कि वो मंत्रियों के कार्यों की जांच कराएगा, ऐसे रोकेगा काम को, या उनके बजट की जांच कराएगा, या उनके द्वारा कराए गए कार्यों का जांच कराएगा, या फिर उसके द्वारा बनाए गए बजट में कटौती कर देगा विधानमंडल। तो ये कार्य होते हैं, अधिकार होता है विधानमंडल का, और जो किस काम में आता है? मंत्रियों पर नियंत्रण रखने में सहायक होता है।
ऐसे ही मंत्रिपरिषद का जो अस्तित्व है, मंत्रिपरिषद का अस्तित्व कब तक रह सकता है? तब तक ही रह सकता है जब तक विधानसभा में उनके लिए क्या प्राप्त हो? बहुमत का विश्वास प्राप्त होगा, तब तक ही उसके पास उसका अस्तित्व रह सकता है। इनकी मंत्रिपरिषद का तब तक रह सकता है जब तक उसे विधानसभा में बहुमत विश्वास प्राप्त हो। अब इसमें कुछ अन्य अधिकार भी दिए जाते हैं मंत्रियों को। तो अन्य अधिकार क्या हैं? सॉरी, मंत्रियों को नहीं, विधानसभा को। यानी विधानसभा के पास इतने अधिकार तो ऑलरेडी हैं ही हैं, लेकिन कुछ अधिकार ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा में दिए गए हैं। तो क्या करते हैं लोग? अब देखते हैं अन्य अधिकार में क्या होता है। अन्य अधिकार में विधानमंडल के निर्वाचित सदस्यों को कुछ अन्य अधिकार भी प्रदान किए गए हैं। जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो उसमें मंत्रिपरिषद के सदस्य भाग लेंगे, उन्हें लेने का हक है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रतिभाग करना मतलब कि उसमें पार्टिसिपेट करना, भाग लेना, अपनी सहमति देना। इसी में नेक्स्ट है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। इनके विधानसभा के जो मंत्रिपरिषद सदस्य होते हैं, विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, तो उनके पास ये अधिकार भी होता है कि वो राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में भी भाग लेते हैं, उनके निर्वाचन में भी सहयोग देते हैं। नेक्स्ट, विधान परिषद के 1/3 सदस्य, मतलब कि अगर हम 100 की बात करते हैं तो 75 उसका 1/3 कहलाएगा। तो 1/3 इसका अर्थ हुआ कि 100 में से 75 यानी 75 सदस्य जो हैं वो क्या करते हैं? सदस्यों का निर्वाचन कराते हैं। यानी 1/3 सदस्यों का निर्वाचन जो है वो विधान परिषद के सदस्यों के द्वारा होता है। विधानसभा की स्थापना, अगला अधिकार है विधानसभा की स्थापना या उसकी समाप्ति। अगर ये इनमें से कोई भी कार्य होता है तो उस पर अपनी प्रतिक्रिया जो है मंत्रिपरिषद देती है, यानी उसके सदस्य देते हैं। नेक्स्ट, स्थापना या फिर समाप्ति के बारे में प्रस्ताव पारित करना या फिर प्रतिक्रिया व्यक्त करना या फिर अपना सहयोग देना या फिर सपोर्ट करना। नेक्स्ट, संविधान के संशोधन में, यानी कि इनके लिए यह भी अधिकार है कि संविधान के संशोधन में भी ये लोग जो हैं उसमें सहयोग करते हैं या उसमें भाग लेते हैं। तो आज आपका जो टॉपिक था राज्य सरकार के संबंध में, जिसमें मैंने ये 3rd वीडियो बनाया है। 3rd वीडियो है जो विधानसभा होती है, इसमें भी विधानसभा के बारे में बात चल रही है। और वीडियो आपका मुख्यमंत्री के ऊपर बना दिया मैंने, कैसे नियुक्त की जाती है। तो इसमें केवल हम विधानमंडल के अधिकारों की बात की थी। ये इसका आज पूरा हो चुका है। आप लोग बने रहिए हमारे साथ, आप देखते रहिए। कोई भी टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगता है आप कमेंट में लिख दीजिए, हम आपका जो डाउट है वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही दोस्तों में लाइक शेयर करते रहिए। अगर आप नए बात कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।